नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे गेनर्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ। एक नया स्टॉक है एंड स्टॉक का नाम है ईज माई ट्रिप। दोस्तों आज मैं स्टॉक का आपको फंडामेंटल एनालिसिस और उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस दोनों बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिपोर्ट पे। तो अब ये जो स्टॉक है ये है किस चीज़ में और इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मिला हुआ है। कंपनी की क्या ग्रोथ गाइडलाइन है, कंपनी का क्या ओवरव्यू है, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है ये सब आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ईज माई ट्रिप है किस डोमेन में और क्या करती है। तो दोस्तों ईज माई ट्रिप जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंडिया का ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मतलब आप समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। और पिछले 2 साल में अगर आप हैरान रहेंगे, इस पिछले 2 साल में इस कंपनी ने 300% का रिटर्न दिया है। 300% मतलब 11 रुपये का स्टॉक आज की डेट में 43 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म की कंपनी है। और इस कंपनी का आप देख सकते हो ग्रॉस अर्निंग बुकिंग रेवेन्यू जो है ये बुकिंग रेवेन्यू है। बुकिंग रेवेन्यू आप देख सकते हो ईयरली बेसिस पे 83% का जंप है। एडजस्टेड रेवेन्यू में ईयरली बेसिस पे 81% का जंप है। एयर सेगमेंट बुकिंग जो है उसमें 56% का ईयरली बेसिस पे जंप है। पैट जो है उसमें भी 33% का जंप है ईयरली बेसिस पे। ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू की बात करें तो 117% का जंप है। ग्रॉस बुकिंग में 117% ईयरली बेसिस पे जंप है। एडजस्टेड रेवेन्यू में 69% का जंप है। आगे चलते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्योंकि पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना थोड़ा टफ है, आप समझते हो, बट मैं जितना कवर कर पाऊंगा मेजर पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूंगा। कंपनी ने इंटरग्लोब टेक्नोलॉजी इनके साथ इनका टाई अप हुआ है। अभी इन्होंने हाल ही में स्पाइस जेट के साथ भी एग्रीमेंट किया है और वो आगे बढ़ा है। इसके बाद अब कंपनी में हम चलते हैं आगे, कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की तरफ देखते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे FY22 जो था, 22 में इनका जो रेवेन्यू था वो 37,155 का था और इस साल जो इनका रेवेन्यू है वो 80,505 का है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा जंप है और कंपनी ने क्या ग्रोथ दी है। अगर हम देखें Q3 की, इस साल के Q3 की देखें, FY23 की Q3 की, तो उसमें अकेले जो है इनका 22,670 का सिर्फ Q3 के दौरान इनका रेवेन्यू रहा है। और अगर हम लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करें तो Q4 FY22 जो था वो 11,706 पे था और Q4 FY23 जो है वो 21,428 पे है। तो आप देख सकते हो कि क्लियरली कि डबल से ज़्यादा का जंप है, ऑलमोस्ट डबल का जंप है ईयरली बेसिस पे रेवेन्यू में। तो इसके बाद अगर आप इसमें एक्सपेंसेस और ये सब देखें तो ये भी क्लियरली आप देखोगे ईयरली बेसिस पे इसमें कितना जंप है। लास्ट ईयर जो था 324.6 था, इस साल जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 444 करोड़ का है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ दोस्तों, आप बाद में ये NSE की साइट पे ये इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, आप वहाँ पे जा सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो और ईजिली आप अच्छे से टाइम दे के इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, कंपनी ने अगर हम इसके ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो पूरे हर साल जो है इसकी लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इनकी ऑपरेशन एफिशिएंसी जो है वो भी ग्रो हुई है, वो बढ़ी है और उसके हिसाब से इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। एक्सपेंसेस अपने थोड़े से बढ़ाए हैं लेकिन उसके कंपैरेटिवली इन्होंने अच्छा रेवेन्यू भी ग्रो किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन्होंने कंपनी ने दुबई में एक ऑफिस खोला है लास्ट ईयर और उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें काफ़ी अच्छा जंप आया है। दुबई ऑफिस का जो जंप है वो 1000 मिलियन माइलस्टोन जो है वो क्रॉस कर गया है। INR अगर रेवेन्यू की बात करें 1000 मिलियन INR को क्रॉस कर गया है। 432 मिलियन जो है इन्होंने दुबई से जो है FY23 में इन्होंने जनरेट किया है। ठीक है, तो आगे अब चलते हैं। इसके आगे अगर हम देखें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी की, अगर हम देखें तो एयर सेगमेंट में अगर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें तो उसमें 56% का जंप है। देन अगर हम FY22 और 23 में टोटल कंबाइंड कंसोलिडेट देखें, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छा जंप है, वो 62% का जंप दिख रहा है सिर्फ एयर सेगमेंट में। होटल्स में सेम वे में 122% का जंप है। फिर ट्रेन्स, बसेस एंड अदर प्लेटफॉर्म में अगर हम देखें तो उसमें यहाँ पे 2% माइनस है लेकिन वो कि बहुत छोटा है। बट अगर हम वैसे देखें टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ पे भी 10% का जंप है, इंक्रीज़ है। देन आगे चलते हैं हम इसकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स अगर कंपनी की देखें तो एबिटा कंपनी का कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। 22 में 1468 का था, इस साल 1912 का है। पैट ग्रो हुआ है 1059 से 1341 चला गया है पैट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो मैंने जैसा आपको बताया कि एबिटा
ग्रो हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली ग्रो हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो 466 का अगर हम बात करें क्वार्टर 4 जो है हमारा, जो FY23 का क्वार्टर 4 है उसमें 466 आया है, और पिछले साल जो था वो सेम क्वार्टर में 339 था। अगर कंसोलिडेटेड बात करें तो 1912 करोड़ आया, जबकि पिछले साल वही 1468 था। तो इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हो कि प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का। देन आगे अगर हम इसके हिस्टोरिकल फाइनेंस की बात करें तो आप देखो कि मार्च 19 में 1311 था, मार्च 20 में 1620 था, ये रेवेन्यू बता रहा हूँ ऑपरेशन से। मार्च 21 में 1385 हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे डिक्लाइन है। क्यों? क्योंकि उस दौरान आप जानते हो कि कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पे ट्रैवलिंग बिल्कुल सबसे मेजरली जो इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई थी वो ट्रैवल इंडस्ट्री थी। तो उस समय भी इन्होंने लेकिन अपना रेवेन्यू गाइडेंस ठीक रखा है, रेवेन्यू इन्होंने लिया है। अब इसके बाद मार्च 22 की बात करें तो आप देखो सीधा डबल पे शिफ्ट हुआ है, काफ़ी डबल इंक्रीमेंट हुआ है, और 23 में अगेन इन्होंने ऑलमोस्ट डबल किया है। मार्च 22 तक तो जो है वो 2353 था, और मार्च 23 में 4488 का है। तो टोटल रेवेन्यू जो स्टूड कर रहा है 23 का वो 4642 है। तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल। हिस्टोरिकल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात करें तो वो भी इनकी ठीक है, आप जाके पढ़ लीजिएगा। ये कंपनी की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप आगे देख सकते हो। कंपनी की स्टेबिलिटी पे चलते हैं तो कंपनी जो सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कैश सरप्लस है, क्योंकि कंपनी जो है नेट डेप्ट जो है नेगेटिव नेट डेप्ट है। नेगेटिव नेट डेप्ट जब भी किसी कंपनी का होता है दैट मीन्स कि कंपनी जो है फाइनेंशियली स्टेबल है, काफ़ी स्टेबल कंपनी है। मिनिमल कैपेक्स ग्रोथ है इनकी, ठीक है। तो अगर कोई भी कंपनी नेगेटिव डेट पे होती है तो इसका मतलब उसकी फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल कंपनी, ये आपको समझना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है कंपनी। तो इस तरीके से अगर हम देखें, ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू बढ़ रहा है इनका, एप्टा बढ़ रहा है इनका, पैट बढ़ रहा है इनका, तो हर चीज़ कंपनी की ग्रो कर रही है। और ये जो ईज़ माई ट्रिप जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा काम है। अब हम इसमें आते हैं इंडस्ट्री, जिस डोमेन में कंपनी है, जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है, उस इंडस्ट्री में आगे आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ है, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो हम देखते हैं। अगर हम टोटल ट्रैवल मार्केट की बात करें तो 23 एंड तक अगर हम बात करें तो ये जो इंडस्ट्री है 2770 बिलियन की है, जो कि 27 अगर हम गाइडेंस लें तो अगले 3 साल की लेंगे, 4 साल की लेंगे, तो उसमें अगर हम देखें तो जो कि बढ़कर 4045 बिलियन तक जाने वाली है। यानी कि इसमें काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट आने वाला है। एयर ट्रैवल में 54% का इंक्रीमेंट आने, 24% का इंक्रीमेंट आने वाला है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट में ये काफ़ी बड़ी मार्केट होने वाली है। टोटल ट्रैवल मार्केट जो है वो इतनी हो जाएगी, तो काफ़ी बड़ा जंप आने वाला है, बढ़ने वाला है सब कुछ। एविएशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इस साल अगर हम बात करें 23 एंड में तो 136 मिलियन कस्टमर्स हैं, तो वो अगले साल की गाइडेंस है कि वो 156 हो जाएगा। देन 27 एंड तक 220 मिलियन तक पहुंच सकता है, और उसके बाद 32 तक 330 मिलियन जा सकता है। तो इसमें अगर ये जो ईज़ माई ट्रिप है, अगर ये सेकंड लार्जेस्ट है, तो आप समझ सकते हो कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला है, और आने वाले टाइम में इसको कितनी ग्रोथ मिलने वाली है। तो यहाँ से क्लियरली हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि ईज़ ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड कंपनी का पूरा नाम है। स्टॉक जो लिस्टेड है वो ईज़ माई ट्रिप के नाम से है, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो ये कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, जो कि फंडामेंटल बेसिस पे था।